तो एक बार दोबारा तो देखो बेटा, तो पहला आप किया सी बेटा डेरीवेटिव ऑफ वैक्टर फंक्शन। हुण आ जांदा इंटीग्रेशन ऑफ वैक्टर फंक्शन या इहनूं वैक्टर इंटीग्रेशन भी कह दिंदे हैं। तो दिस इज द रिवर्स प्रोसैस ऑफ डेरीवेटिव। तो इफ डेरीवेटिव ऑफ वैक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी इज अनदर वैक्टर फंक्शन जी ऑफ टी है, तो आप कहांगे कि इंटीग्रेशन ऑफ वैक्टर फंक्शन जी ऑफ टी वो कितना आएगा बेटा, वैक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी आ जाएगा प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लग जाएगी। अगर सोडा इंटीग्रेशन का रिजल्ट वैक्टर फंक्शन आ रहा है तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की लगेगी, वैक्टर लगेगी। अगर सोडा रिजल्ट इंटीग्रेशन का स्केलर फंक्शन आ रहा है तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी की लिखना है, स्केलर लगना है। तो डायरैक्ट रिजल्ट्स ने याद रखने बेटा तुसीं। फर्स्ट रिजल्ट की है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ अपॉन डी टी डॉट जी वैक्टर प्लस एफ डॉट डी जी अपॉन डी टी विद रिस्पैक्ट टू टी ए एफ डॉट जी आएगी। तो हुण इहदी इंटीग्रेशन आ वैक्टर कदों बनेगा बेटा, जो इस वैक्टर का डेरीवेटिव आएगा। तो आप इसका डेरीवेटिव कर लिया बेटा, है ना। तो प्रोडक्ट रूल लगाता बेटा, डेरीवेटिव ऑफ एफ वैक्टर डॉट जी वैक्टर की आ गया, प्रोडक्ट रूल लगाओ। फर्स्ट फंक्शन का डेरीवेटिव डॉट सैकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन उस तरह डॉट सैकेंड फंक्शन का, तो इसका डेरीवेटिव आ गया बेटा। तो यदि इंटीग्रेशन की आ जाओ एफ डॉट जी। हुण डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर क्वांटिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो रिजल्ट स्केलर आ गया, तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी की लगनी है बेटा, स्केलर लगनी है। ठीक है जी। सैकेंड है बेटा डेरीवेटिव, हुण इस तरह इत्थे क्रॉस होगा तो इत्थे एफ क्रॉस जी आ जाएगा। तो डेरीवेटिव ऑफ एफ क्रॉस जी की आ जाएगा, सेम प्रोडक्ट रूल लगेगा, जिथे डॉट आया उत्थे क्रॉस आ जाओ बेटा। तो इस फंक्शन का डेरीवेटिव आ गया, तो इस फंक्शन की इंटीग्रेशन आ जाओ बेटा, है ना। एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की लग जाएगा सी वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली नेक्स्ट रिजल्ट है बेटा 2 टाइम्स आर डॉट डी आर अपॉन डी टी। द इंटीग्रेशन विद रिस्पैक्ट टू टी की आएगा आर वैक्टर द स्क्वायर प्लस सी। तो यदि इंटीग्रेशन आके तो आओगे बेटा जो यदा डेरीवेटिव आएगा, तो डेरीवेटिव ऑफ आर वैक्टर स्क्वायर, आर वैक्टर स्क्वायर का मतलब होता है आर वैक्टर डॉट आर वैक्टर। तो प्रोडक्ट रूल लगा दो बेटा, फर्स्ट फंक्शन उसी तरह सेकेंड का डेरीवेटिव प्लस फर्स्ट फंक्शन डेरीवेटिव डॉट सेकेंड फंक्शन। हुण बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स आर डॉट डी आर अपॉन डी टी। तो इस फंक्शन का डेरीवेटिव आर बन गया बेटा। तो दिस इंप्लाइज यदि इंटीग्रेशन की बन जाएगी बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 2 आर डॉट डी आर अपॉन डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी ए बन जाएगी। आर वैक्टर का स्केयर स्केलर, आर डॉट आर बन गया स्केलर क्वांटिटी, तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी की लगेगी, स्केलर लगेगी। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट आ जाता है बेटा सेम वही है, बस आर की थां ते डी आर अपॉन डी टी आ गया, तो डी आर अपॉन डी टी की थां ते की आ गया डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो आप प्रूव करने यदि इंटीग्रेशन आएगी बेटा, तो आप इसका डेरीवेटिव आप प्रूव कर देंगे। तो आप लैके चल पे डेरीवेटिव ऑफ डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर हो, किसी वैक्टर के स्क्वायर का मतलब की होंगे बेटा उस वैक्टर की डॉट प्रोडक्ट उस वैक्टर का। तो प्रोडक्ट रूल लगाओ बेटा, फर्स्ट फंक्शन उसी तरह डॉट सेकेंड फंक्शन का डेरीवेटिव प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरीवेटिव डॉट सेकेंड फंक्शन उसी तरह। ठीक है जी। बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो ये बन गया 2 टाइम्स डी आर अपॉन डी टी डॉट डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इसका डेरीवेटिव आ बन गया बेटा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन ए इसकी इंटीग्रेशन आ बन जाएगी, है ना। सिमिलरली नेक्स्ट है भाई कि आप प्रूव करना इंटीग्रेशन ऑफ आर क्रॉस डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, ये आएगा आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी वैक्टर। तो यदि इंटीग्रेशन आप प्रूव करनी वो वास्ते आप प्रूव करांगे कि इसका डेरीवेटिव आएगा। तो इसका डेरीवेटिव लेके चल पे बेटा, प्रोडक्ट रूल लगाता फर्स्ट फंक्शन उसी तरह क्रॉस सेकेंड फंक्शन का डेरीवेटिव प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरीवेटिव क्रॉस सेकेंड फंक्शन। किसी वैक्टर में उस वैक्टर ना क्रॉस प्रोडक्ट कर दे तो की आता है जीरो वैक्टर। तो डी आर अपॉन डी टी क्रॉस डी आर, सेम वैक्टर में सेम वैक्टर ना करिए जीरो वैक्टर बन गया। तो किसी भी वैक्टर में जीरो वैक्टर ऐड करांगे तो वही वैक्टर आ जाएगा। तो इसका डेरीवेटिव आ गया बेटा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन यदि इंटीग्रेशन आ फंक्शन बन जाएगा बेटा, है ना। फिर नेक्स्ट सेम ही है कि अगर ए की है कांस्टेंट है बेटा, अगर ए कांस्टेंट वेक्टर है तो इंटीग्रेशन ऑफ ए क्रॉस डी आर अपॉन डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी ए आएगा ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी वेक्टर। तो यदि इंटीग्रेशन आ वेक्टर कदों आएगी जो इसका डेरीवेटिव आएगा बेटा। तो आप इसका डेरीवेटिव लेके चल पे ए क्रॉस आर का, तो प्रोडक्ट रूल लगाता बेटा। ठीक है। फर्स्ट फंक्शन उसी तरह क्रॉस सेकेंड का डेरीवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरीवेटिव क्रॉस सेकेंड। बट ए कांस्टेंट वैक्टर है, कांस्टेंट वैक्टर का डेरीवेटिव की आ जाएगा जीरो वैक्टर। तो किसी भी वैक्टर में जीरो वैक्टर ऐड करोगे तो वही वैक्टर आ जाएगा। तो इसका डेरीवेटिव आ गया बेटा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन यदि इंटीग्रेशन आ जाएगी बेटा।
ਨੈਕਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਅਗਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੈਂਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਨਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਫਾਰਮ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਵੈਕਟਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਫਾਰਮ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ f1t i ਕੈਪ f2t j ਕੈਪ f3t k ਕੈਪ, ਤਾਂ f1t f23 f3t ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸਕੇਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਵੈਕਟਰ ਫੰਕਸ਼ਨ f ਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਫਾਰਮ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਕੇਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। i j k ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ a ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰੋਸ d2a ਵੈਕਟਰ ਅਪੋਨ dt ਸਕੁਅਰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ t ਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਿੰਸ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ a ਕ੍ਰੋਸ da ਅਪੋਨ dt ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੂਲ। ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੈਕੰਡ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ d2a ਵੈਕਟਰ ਅਪੋਨ dt ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਫਸਟ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕੰਡ ਵੈਕਟਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਸੇਮ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੇਮ ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਵੈਕਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ a ਕ੍ਰੋਸ d2a ਵੈਕਟਰ ਅਪੋਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। So therefore by definition of integration of a cross d2a vector upon dt square with respect to t वो कितना आ जाएगा बेटा a cross da upon dt आ जाएगा plus some constant of integration c। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है देखो ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਫਾਰਮ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ t vary from 0 to 1 t I cap plus t square minus 2t into j cap plus 3t square plus 3t cube into k cap dt। ਤਾਂ ਅਗਰ ਵੈਕਟਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਫਾਰਮ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਹਰੇਕ ਸਕੇਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। आई जे के कांस्टेंट वेक्टर है, इंटीग्रेशन चो बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन टी डी टी टी वेरी फ्रॉम 0 to 1 प्लस जे कैप यदि इंटीग्रेशन हो जाएगी टी वेरी फ्रॉम 0 to 1 टी स्क्वायर माइनस 2t इंटू डी टी प्लस के कैप इंटेग्रल टी चेंजिंग फ्रॉम 0 to 1 3t स्क्वायर प्लस 3t क्यूब डी टी। हाँ जी टी की इंटीग्रेशन की आ जाएगी बेटा टी स्क्वायर बाय 2 लिमिट की आएगी 0 to 1 प्लस जे कैप टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3 माइनस टी की इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2 2 ना 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो टी स्क्वायर लिमिट की आ जाएगा बेटा 0 to 1 के कैप इंटू 3t स्क्वायर टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन की आ जो टी क्यूब बाय 3 3 ना 3 कटिया जाऊगा बेटा टी क्यूब तो टी क्यूब की इंटीग्रेशन की आ जो बेटा t रेज़ टू पावर 4/4 लिमिट 0 to 1। तो आई कैप हम तुम की करो बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो। पहला t की वैल्यू 1 पुट करो फिर 0 2 बाहर कर लो बेटा। पहला t की वैल्यू 1 1 का स्क्वायर 1 0 प्लस जे कैप पहला 1 पुट करोगे तो आ गया बेटा 1/3 माइनस 1 तो 0 पुट करोगे 0 ही आ जाएगा प्लस के कैप 1 पुट करोगे तो आ गया 1 प्लस 3/4 तो 0 पुट करोगे तो 0 ही बन जाएगा। तो ये कितना आ गया बेटा 1/2 आई कैप 1/3 माइनस 1 तो ये आ गया माइनस 2/3 जे कैप 1 प्लस 3/4 कितना आ गया 7/4 के कैप। तो ये आ गया थोड़ा बेटा आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर थर्ड विच की है तीन वैक्टर दिते हुए कंपोनेंट फॉर्म च तो उन्होंने दी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की करनी है अपने इंटीग्रेशन करनी है। तो एग्जाम्पल नंबर थर्ड है ए वैक्टर कितना दिता हुआ अपन टी आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2t के कैप। बी वैक्टर कितना दिता है बेटा आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो सी वैक्टर कितना दिता है बेटा 3 आई कैप प्लस टी जे कैप प्लस के कैप।
तो देयरफॉर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वैक्टर बी वैक्टर एंड सी वैक्टर मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी ये होंगी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अगर कंपोनेंट फॉर्म च तो आप डिटरमिनेंट मैथड नाल सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है जी। फर्स्ट रो विच फर्स्ट वैक्टर के कंपोनेंट स्केलर कंपोनेंट टी -3 2t, सैकेंड रो विच सैकेंड वैक्टर के कंपोनेंट 1 -2 2, तो थर्ड रो विच थर्ड वैक्टर के कंपोनेंट 3t ते 1। ये डिटरमिनेंट एक्सपैंड कर लो बेटा, वो सिंपलीफाई करके आ जाएगा 10t -15, ठीक है, जिन्होंने नंबर 1 मान लेंगे। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन t वेरी फ्रॉम 1 to 2 a डॉट b क्रॉस c यदि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो यदि वैल्यू पुट कर लो बेटा, t वेरी फ्रॉम 1 to 2 10t -15 dt बाय 1 तो आप वैल्यू पुट कर लो बेटा। तो ये सिंपल स्केलर फंक्शन बन गया, यदि इंटीग्रेशन कर दो t दी इंटीग्रेशन t² बाय 2 तो ये बन गया 5t² -15t, लिमिट की आ जाएगी बेटा t 1 to 2। तो पहला आप की पुट करांगे अपर लिमिट माइनस तो 5 इंटू पहला अपर लिमिट कितनी है 2, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर 1, पहला अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट 1, तो ये 3 5 3 15 माइनस ए भी 15 हो गया बेटा, आंसर कितना आ गया है 0 आ गया है। हाँ जी ठीक है। फिर एग्जाम्पल नंबर 4 आ जाती है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4 च की कह रहे हैं, तो अपन आर वैक्टर दिता होया कितना दिता होया आर वैक्टर 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप माइनस t क्यूब k कैप। तो अपन ने इसनों यूज़ करते हुए यदि इंटीग्रेशन करनी है dr/dt क्रॉस d2r/dt स्क्वायर। तो पहला तुसी dr/dt ते d2r/dt स्क्वायर फाइंड आउट कर लो, है ना। तो देयरफॉर dr/dt कितना आ जाएगा, तो अगर वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म से है तो डेरिवेटिव करना है, तो हर एक स्केलर कंपोनेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t का बटा 2i कैप प्लस 6t j कैप माइनस 3t स्क्वायर k कैप एंड d2r/dt स्क्वायर कितना बन जाएगा बेटा 0i कैप प्लस 6j कैप माइनस 6t k कैप। तो इन दोनों वैक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कर लो बेटा, therefore cross product of dr/dt क्रॉस d2r/dt स्क्वायर। तो डिटरमिनेंट अगर कंपोनेंट फॉर्म से तो डिटरमिनेंट मेथड नाल सॉल्व करांगे। फर्स्ट रो विच i j k, सैकेंड रो विच dr/dt दे कंपोनेंट वो कितने आए थे बेटा 2 6t ते माइनस 3t स्क्वायर। थर्ड रो विच सैकेंड वैक्टर दे कंपोनेंट वो कितने आए बेटा 0 6 माइनस 6t। ये डिटर्मिनेंट को सिंपलीफाई कर लो तो आ जाएगा बेटा माइनस 18t स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस 12t इंटू जे कैप प्लस 12k कैप। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dr/dt क्रॉस d2r/dt स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t एंड t वेरी करे 1 to 2, ठीक है जी। तो यदि वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा t वेरी फ्रॉम 1 to 2 माइनस 18t स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस 12t इंटू जे कैप प्लस 12k कैप विद रिस्पेक्ट टू t। तो अगर वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म से तक इंटीग्रेशन की हो जी, हर एक स्केलर कंपोनेंट की इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो आई कैप इंटीग्रेशन t वेरी फ्रॉम 1 to 2 माइनस 18t स्क्वायर dt प्लस j कैप इंटीग्रेशन ऑफ 12t विद रिस्पेक्ट टू t वेरी फ्रॉम 1 to 2 प्लस k कैप इंटीग्रेशन ऑफ 12 dt t वेरी फ्रॉम 1 to 2। हाँ जी t स्क्वायर की इंटीग्रेशन की आएगी t क्यूब बाई 3, 18 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕੱਟ ਦੋ बेटा तो कितना आ गया 6 माइनस 6 t क्यूब, तो लिमिट आएगी बेटा 1 to 2 प्लस जे कैप टी दी इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2 तो ये बन जाएगा बेटा 6t स्क्वायर लिमिट 1 to 2 प्लस के कैप 12 बेटा कांस्टेंट है तो 12t लिमिट 1 to 2। तो जो अपर लिमिट ते लोअर लिमिट पुट करोगे तुसी, है ना, तो ये बन गया माइनस 6i। हाँ जी अपर लिमिट पुट करो, पहला t की वैल्यू 2 का क्यूब कितना हो गया 8 माइनस लोअर लिमिट 1 का क्यूब 1 हो गया प्लस 6 जे कैप
पहला अपर लिमिट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 12 के कैप अपर लिमिट 2 है माइनस लोअर लिमिट 1 है 8 माइनस 1 7 7 6 का कितना आ गया 42 तो माइनस 42 आई कैप 4 माइनस 1 3 3 6 का कितना हो गया 18 जे कैप तो 2 माइनस 1 1 ही हो गया तो ये रह गया 12 के कैप ताकि आ गया बेटा थोड़ा आंसर आ गया तो ये तो सी सिंपल इंटीग्रेशन वाले रिजल्ट है ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਓਵਰ ਸਮ ਕਰਵ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਲੋਂਗ ਸਮ ਕਰਵ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ठीक है ओ along given curve ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਰਵ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 8th ਹੈ ਬਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 8th ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ इंटीग्रेशन ऑफ phi dr vector over the curve C where phi ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ C ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ along the curve first of all phi ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ where phi ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x cube y plus 2y ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ मूव करना है ये मूव करना है फ्रॉम 1 1 0 to 2 4 0 पहला पार्ट है बेटा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ along the parabola C is curve है in xy plane ਵਿੱਚ given by this y is equal to x square and z is equal to 0 ਆ ਕਰਵ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ dr ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ since r ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ this is the position vector of general point on curve ये हो गया xi plus y j cap plus z k cap b position vector of any point on curve C तो डी आर वैक्टर कितना आ जाएगा बेटा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप तो फाई इंटू डी आर वैक्टर कितना आ गया तो फाई ना मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब वाई प्लस 2y डी एक्स इंटू आई कैप प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस 2y डी वाई इंटू जे कैप प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस 2y डी जेड के कैप बट इतने तीन वेरीएबल आ गए बेटा है ना x भी आ गया y भी आ गया z भी आ गया तो अपना काम है बेटा इन्हें एक वेरीएबल से चेंज करना ठीक है जो अपने वैक्टर फंक्शन में इंटीग्रेट करना है क्योंकि जी इंटीग्रेशन हो सकती है विद रिस्पैक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरीएबल होएगी इतने तो तीन वेरीएबल आ गए डी एक्स डी वाई डी जेड तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ बेटा कि इनू एक वेरीएबल च चेंज करना वो चेंज करना है बाय यूजिंग कर्व हम सिंस ऑन कर्व C y बेटा एक्स स्क्वायर है इनू आप नंबर 1 कह लेंगे एंड z कितना है बेटा 0 तो तुम एक वेरीएबल च चेंज कर लो dy कितना बन जाएगा भी ये आ जाएगा 2x dx एंड dz कितना बन जाएगा 0 तो तुसी dy की वैल्यू बेटा आ पुट कर दो dz नो 0 पुट कर दो तो यह कला किस च चेंज हो जाएगा बेटा x च चेंज हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी पुट कर लो x स्क्वायर तो z है तो z नो कितना पुट कर लो 0 तो 1 इंप्लाइज phi dr की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हाँ जी x क्यूब y की वैल्यू कितनी पुट कर देनी है बेटा x स्क्वायर प्लस 2y y की वैल्यू कितनी पुट कर लाँगे एक्स स्क्वायर डी एक्स आई कैप प्लस एक्स क्यूब y की वैल्यू बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2y y की वैल्यू एक्स स्क्वायर तो डी वाई कितना है बेटा 2x डी एक्स है जे कैप
ਤੇ dz ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ 0 ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 0 k कैप। हाँ जी ठीक है। तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ x रेज़ टू पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर dx प्लस x रेज़ टू पावर 5 ਨੂੰ 2x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ 2x रेज़ टू पावर 6 प्लस 4x क्यूब dx j कैप। ਇੱਥੇ i कैप ਆਣਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ dx ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ x रेज़ टू पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर i कैप प्लस 2x रेज़ टू पावर 6 प्लस 4x क्यूब j कैप इंटू dx। तो therefore integration of phi dr vector over the curve C, ਇਹਦੀ ਵੈल्यू ਬਟਾ ਕੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ x ਦੀ phi plus 2x square into i cap plus 2x raised to power 6 plus 4x cube into j cap। ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x। ਤੇ ਜਿਹੜੀ x ਦੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ x ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 1 to 2, y वेरी कर रहे हैं 1 to 4 ਤੇ z वेरी कर रहे हैं 0 to 0, बट आप x लेना तो x वेरी कर रहे हैं बेटा 1 to 2, तो x वेरी कर गया 1 to 2। तो हम जस्ट इंटीग्रेशन कर लो तो ਸਾਨੂੰ पता है अगर कंपोनेंट फॉर्म च है तो इंटीग्रेशन की हो जाती है अलग अलग हो जाएगी बेटा। आई कैप बाहर हो गया बेटा इंटीग्रेशन x वेरी फ्रॉम 1 to 2 x रेज़ टू पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर dx प्लस j कैप इंटीग्रेशन x वेरी फ्रॉम 1 to 2 2x रेज़ टू पावर 6 प्लस 4x क्यूब dx। हाँ जी x की 5 की इंटीग्रेशन x की 6/6 यदि बन जाएगी 2x क्यूब बाय 3 लिमिट की आ जाएगी 1 to 2 प्लस j कैप यदि इंटीग्रेशन 2x रेज़ टू पावर 7/7 प्लस x क्यूब दी x दी 4/4 ना 4 कटे जो x दी 4 लिमिट की आ जाएगी 1 to 2। तो पहला अपर लिमिट पुट करो i कैप, हाँ जी 2 पुट कराएंगे 2 दी पावर 6 कितना बन जाएगा बेटा 2 दी पावर 6 कितना बनेगा, दोनों 6 बार गुना कर लो 64 बन जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 माइनस लोअर लिमिट 1 दी पावर 6 1 ही बन गया प्लस 2/3 इंटू अपर लिमिट 2 दी पावर 3 कितना हो गया 8 माइनस 1 दी 3 1 हो गया ठीक है प्लस j कैप इंटू 2/7 2 दी पावर 7 कितना हो जाएगा 64 दूना 128 माइनस 1 प्लस 2 दी पावर 4 कितना बन गया 2 दूनी 4 चौक 16 माइनस 1। तो बस इन्हें सिंपलीफाई कर लो और सोडा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये सिंपलीफाई करके आ गया भाई 91/6 इंटू आई कैप प्लस 359/7 इंटू जे कैप। तो दो तरीके नाल आपां कर सकते हाँ जो आपने इंटीग्रेशन करनी है वैक्टर फंक्शन की अलोंग करव, तो करव की इक्वेशन को यूज करते हुए है ना तुसी की करना है एक वेरीएबल च चेंज करना है, चाहे एक्स चेंज कर लो चाहे वाई च चाहे जेड च। या दूसरा मैथड है तुसी करव की पैरामीट्रिक इक्वेशन यूज कर सकते हो। तो जिवें बुक विच जिहड़ा आ वाला क्वेश्चन है पैरामीट्रिक इक्वेशन नाल कीता होया है ठीक है। तो वो वास्ते कुछ कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशन सानूं याद रखनी पड़ेगी। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ कर्व्स फर्स्ट है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आर की होंगी बेटा एक्स बराबर है ए कॉस थीटा तो वाई बराबर होंगे बेटा ए साइन थीटा वेयर थीटा इज पैरामीटर। तो जो तुम आ पैरामीट्रिक इक्वेशन यूज करोगे तो एक्स तो वाई दोनों किस कन्वर्ट हो जाएंगे थीटा विच कन्वर्ट हो जाएंगे। सेकेंड है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1r। एक्स बराबर है ए कॉस थीटा तो वाई बराबर है बी साइन थीटा। थर्ड है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax
आर की होंगी बेटा, ये होंगी है एक्स बराबर है 80² तो वाई बराबर है 280। तो जो मैं एक्स तो वाई की वैल्यू ये पुट करूँगा इनू सैटिस्फाई करेगी बेटा, है ना। वाई नू 280 बन जाएगा वाई स्क्वेयर 4a² t², तो एक्स की वैल्यू 80² ये भी 4a² t²। तो पॉइंट इनू टी नू डिफरेंट वैल्यूज देवांगे और डिफरेंट पॉइंट आई जाएंगे किसते कर्व पैराबोला पे, ठीक है जी। सिमिलरली पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला x² इज इक्वल टू 4ay r, पहला ये राइट हैंडल पैराबोला से हम अपवर्ड पैराबोला ले लिया, तो हम रिवर्स y बराबर 80² लवांगे एंड x बराबर कितना लवांगे 280 लवांगे, तब पैरामीट्रिक इक्वेशन आ जाती है, ठीक है जी। हम वही 8th क्वेश्चन द फर्स्ट पार्ट नो हम पैरामीट्रिक इक्वेशन नाल देखो बेटा। एग्जाम्पल 8th, हाँ जी, तो लेट आर वैक्टर की है xi प्लस yj प्लस zk, ये ऑलवेज आर वेक्टर आ ही लेना। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट ऑन कर्व। बी की है पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन कर्व सी। तो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ कर्व सी की दी हुई है, इक्वेशन ऑफ कर्व सी आर, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं y x² बराबर है y एंड z इज इक्वल टू 0। तो पहला तो आप डायरैक्ट y नू x च कन्वर्ट कर लिया सी, हुण मैं इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन, तो इट्स पैरामीट्रिक इक्वेशन आर की आएंगे बेटा y बराबर है t² तो x बराबर है t, तो z कितना लवांगे आप 0। यानी पैरामीट्रिक इक्वेशन वो होंगी है, यानी सम पैरामीटर च एक्स वाई जेड की वैल्यू लेनी होंगी है जी कि कर्व नू सैटिस्फाई करें। तो जो मैं वाई नू t² एक्स नू t पुट करूँगा तो इनू सैटिस्फाई करेगी। हम सारा कुछ किस च कन्वर्ट करना है, तुसी t च। हम पॉइंट देखो बेटा, तो देयरफॉर जेडे पॉइंट है 1 1 0 एंड 2 4 0 रिप्रेजेंटेड बाय पैरामीटर t is equal to 1 and t is equal to 2 respectively। तो जो t ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 z ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ x 2 ਆ ਗਿਆ, y 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 4 ਆ ਗਿਆ, z ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਾਲ ਆ ਵਾਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ देयरफॉर r ਵੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬਈ, x की वैल्यू कितनी पुट कर दो t i कैप, y की वैल्यू 2 t² j कैप ते z की वैल्यू 0 k कैप। तो dr वैक्टर कितना बन जाएगा भी, t की वैल्यू t का डेरिवेटिव dt i कैप प्लस 2t dt j कैप। तो ये बन गया i प्लस 2t dt नहीं 2t j कैप इंटू dt। आलसो फाई जो फंक्शन है वो कितना दिता हुआ सी अपन x³ y प्लस 2y। तो इनू भी पैरामीटर t च चेंज कर लो बाय यूजिंग पैरामीट्रिक इक्वेशन। x की वैल्यू कितनी पुट कर दो t, y की वैल्यू t² प्लस 2t²। तो ये बन गया भाई कितना t⁵ प्लस 2t²। तो फाई dr वैक्टर कितना आ गया भी, ये मल्टीप्लाई कर लो। तो t⁵ प्लस 2t² इंटू आई कैप प्लस 2t इंटू t⁵ प्लस 2t² इंटू j कैप, तो नाल की लग जाएगा dt। तो हम आप इसकी इंटीग्रेशन करनी है इसकी, तो इंटीग्रेशन की आएगी भाई, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ फाई dr, तो ये आ गया है t वेरी फ्रॉम 1 to 2, क्योंकि आप पॉइंट की वैल्यू कर लिया सी, पैरामीटर t 1 है तो 2 है। तो t वेरी फ्रॉम 1 to 2 तो फाई dr की वैल्यू पुट कर दो, कितनी आई सी t⁵ 2t² इंटू आई कैप प्लस
2t raised to power 6 plus 4t cube into j cap ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ dt ਤੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਓਵਰ ਸਮ ਕਰਵ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰਵ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਦਾ 9th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ।